Hello everyone, welcome you all to today's science class. Today we'll be studying the second chapter of your second semester, that is skeletal and nervous systems. पहले हम फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्केलेटल एंड द नर्वस सिस्टम्स. तो आज मैं डिटेल्स में बताऊंगी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम and in the next video I'll be explaining about the nervous system. Okay, so the skeletal system of our body has different functions. It helps in protecting our internal organs and in the movement of our body. Internal organs कौन से हैं जो हम खाली आंख से नहीं देख पा रहे हैं, जो इस skeletal system के अंदर है. ये मसल एंड बोन्स भी हम नहीं देख पा रहे हैं, राइट. ये मसल से कवर्ड है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हार्ट है, लंग्स, लिवर, ब्रेन, किडनी, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स. तो अगर ये स्केलेटल सिस्टम ना रहता, ये तो आउटसाइड रहते, तब इसमें इन्फेक्शन होता ज़्यादा, ये डेंजरस हो जाता, राइट. हम गिर जाते तो डायरेक्ट हार्ट पे ही चोट लगता. लेकिन अभी अगर हम गिरे तो हम चेस्ट के बल गिर रहे हैं, रिब केज है ना, वो प्रोटेक्ट कर ले रहा है हमारे हार्ट को. फिर कोई हमें मुक्का मार दे पेट में, तो बाहर जो ये मसल है ये बचा ले रहा है, एब्डोमिनल मसल. लेकिन अगर वो नहीं रहता तो डायरेक्ट लिवर पे या लंग्स पे लग जाता. तो दिस इज हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग. दिस आउटर स्केलेटन सिस्टम इज प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स. ऑल्सो द स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन. हम हाथ हिला पा रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम आज इधर से कहीं और जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. सो दिस इज द फंक्शन. नाउ व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट होल्ड्स द बॉडी टुगेदर. ये पूरे बॉडी को एक के साथ एक कनेक्ट करके रखा है. द स्केलेटन बांध के रखा है. स्केलेटन का कुछ पार्ट्स होता है. पहला है स्कल. The skull protects our brain. It is made up of 22 bones. Only the bones of lower jaws are movable. It helps to eat and talk. तो skull का जो bones है वो 22 bones से बना होता है. और upper jaw, lower jaw में से only lower jaw is movable. Upper jaw movable नहीं है. आप देख सकते हो खुद अपने आप में बात करके देखो, सिर्फ देखना lower jaw हिल रहा है, upper jaw is fixed. और ये खाने और बात करने के लिए हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट आता है बैकबोन. बैकबोन जो कि एक शाफ्ट की तरह काम करता है. जैसे कि हम अगर कोई टेंट लगाएं तो पहले हम क्या करते हैं, बैम्बू गाड़ते हैं या कोई डंडा गाड़ते हैं. उसके बाद उस पर हम कोई भी कपड़ा या टेंट के लिए जो भी लगता है वो हम यूज़ करते हैं. लेकिन पहले वो जो शाफ्ट होता है वो बैम्बू या स्टिक या कुछ भी, दैट सपोर्ट इज नीडेड. विदाउट दैट सपोर्ट कुछ भी ठीक ठाक से नहीं रहेगा. सो द बैकबोन एक्ट्स लाइक दैट. इट acts as the base. It is the main axis of the skeleton. It is made up of 33 small bones called vertebra, and these vertebra forms a column which is known as vertebral column. तो vertebral column कितने बोन से बना होता है? 33 bones. स्कल जो है 22 bones, vertebral column 33 bones. Rib cage है उसके बाद, there are 12 pairs of bow-shaped ribs which form a cage that encloses our heart and lungs. तो rib cage किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जैसे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा था, rib cage प्रोटेक्ट कर रहा है हार्ट एंड लंग्स को. तो 12 pairs of ribs होते हैं, मतलब each side 12 करके, तो both side मिलाकर 24 हुआ. The ribs are curved bones that are joined to the backbone at the back and to the breastbone at the front. तो front में breastbone के साथ वो attached होता है और पीछे पीठ में backbone के साथ ये ribs connected होता है. ठीक है. इसके बाद आता है hand bones. Hands are called forelimbs. They are made up of 54 bones. तो hands जो होते हैं ये 54 बोन से बना होता है. ह्यूमरस इज अ बोन इन द अपर आर्म. अपर आर्म में जो बोन होता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमरस. और
फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग कि जो लोअर आर्म में 2 बोन्स होते हैं उसका नाम है रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। फिर आता है लेग बोन्स। लेग्स आर कॉल्ड हाइंड लिम्स। आवर फीट आर मेड अप ऑफ 52 बोन्स। फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द थाई रीजन। तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी है थाई बोन, जिसका नाम है फेमर, वो अपर लेग में पाया जा रहा है। So understood students, there are total 206 bones in an adult human body. Skull में 22 bones, backbone में 33 small bones जिससे vertebral column तैयार हो रहा है। Rib cage 12 pairs में होता है। Hand bones 54 bones and leg bones होता है 52 bones से। इसके बाद आ रहा है functions। तो functions क्या होगा? ये strength provide कर रहा है। It is giving a shape and structure to the body. Also, it supports our body and protects the internal organs. Muscles, along with the bones, help in our body movement. Only bones is not sufficient. इसके साथ muscles भी चाहिए होता है। Functions of skeleton हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे about joints. Joints जो है 2 or more bones से ये बना होता है। जैसे कि देखो एक joint आपके घर में दरवाज़ा देखना दीवार होता है, ठीक है। दीवार के सामने two walls are there. In between there is a joint from which a door is fixed and you can open and close. That is a joint. Just like that, 2 bones make a joint. 2 or more bones form a joint. Our body has many joints. The body bends at the joints. जॉइंट्स के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट एटसेट्रा, ठीक है। सी द डायग्राम हियर। देयर आर सम मूवेबल जॉइंट्स एंड देयर आर सम इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। बट इमूवेबल जॉइंट स्पेशली प्रेजेंट इन द स्कल एक्सेप्ट द लोअर जॉ विच इज मूवेबल। यहाँ पे देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कप शेप्ड सॉकेट ऑफ अदर बोन, जैसे कि शोल्डर में होता है, ठीक है, या फिर हिप्स में प्रेजेंट होता है। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पिवोट जॉइंट होता है बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन। We can move our head in all directions, upward, downward and sideways, because ये pivot joint present है। फिर आता है hinge joint। Hinge joint पाया जाता है in between the elbows and the knees। Elbow joint और knee joint को हम बोलेंगे hinge joint। ये वही डोर वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन करता है। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है रिस्ट में और एंकल में। Okay, this type of joint is also found in the backbone. So these were the examples of the joints. Now we'll be learning about the muscles and movements. There are more than 650 muscles spread all over the body. Bones कितने थे total? 206. Muscles कितने हैं? 650. Muscles are attached to the bones by the strong fibers called tendons. टेंडन्स का डेफिनेशन क्या हुआ फिर? मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स एंड दोज स्ट्रॉन्ग फाइबर्स आर कॉल्ड टेंडन्स। मसल्स अलॉन्ग विद द बोन्स हेल्प अस इन द मूवमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मसल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे इंटू 3 टाइप्स, बट आई वुड से रादर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल, सेकेंड इज वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? वॉलेंट्री मतलब जहाँ पे हमारा सेल्फ विल हो, जहाँ पे वी कैन कंट्रोल, हमारी इच्छा के मुताबिक हो। इनवॉलेंट्री आर दोस्त जहाँ पे हमारा कंट्रोल ना हो, दैट इज ऑटोमेटिक, वी कांट कंट्रोल ओवर इट। सो इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या क्या हो सकता है हमारे बॉडी में, आप सोच के बताएं। जैसे कि वी आर ब्रीदिंग, वी कांट स्टॉप आवर ब्रीदिंग। If we stop, then we'll die. कब तक आप रह सकते हो ऐसे, है ना? दिस इज ऑटोमेटिक। डाइजेशन हो रहा है, खाना पच रहा है,
आपके कंट्रोल में तो नहीं हो रहा है। इफ़ यू से कि अभी खाना नहीं पचेगा, अभी ब्रेक है, हम सो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये सेल्फ विल के अगेंस्ट है। फिर यू वांट टू प्ले, दैट इज यू वांट, आपके इच्छा के मुताबिक होगा। आप दौड़ोगे, आप चाहते हो कि मैं अभी किक करूंगा तो आप किक कर पाओगे। तो आपके हैंड्स पर, आपके लेग्स पर आपका हक है। हक नहीं है, मतलब कंट्रोल है। सो यू हैव कंट्रोल ओवर दोज ऑर्गन्स, उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी। जिस ऑर्गन्स पर, जैसे कि हार्ट, लंग्स, देन स्टमक, इन सब पर आपका कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ये होगा, आप चाहो या ना चाहो, इसको होना है, इसको हम बोलेंगे इनवॉलंटरी। तो अब उस ऑर्गन से एसोसिएटेड जो मसल्स हैं, उसी को हम बोलेंगे वॉलंटरी या इनवॉलंटरी मसल्स। वैसे ही हम क्लासिफाई करेंगे, है ना। तो वॉलंटरी मसल्स कौन कौन से हुए फिर? जो मसल्स प्रेजेंट है हमारे आर्म्स, हैंड्स और लेग्स में, विच आर अटैच्ड टू आवर स्केलेटन, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल्स में से दो पार्ट है, एक है कार्डियक मसल्स और एक है स्मूथ मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक, बाय द वर्ड कार्डियक वी मीन हार्ट। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। दीज मसल्स आर नॉट अटैच्ड टू एनी बोन। दीज मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्क थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ। जब तक एक इंसान जिंदा है तब तक कार्डियक मसल फंक्शन करेगा। जब ये कार्डियक मसल फंक्शन करना बंद कर देता है, देन वी हैव टू प्लेस पेसमेकर, जो आर्टिफिशियल कंडक्टिंग सिस्टम का काम करता है। फिर ये जो स्मूथ मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है इन द स्टमक, ठीक है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में फिर कौन कौन सा पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स शामिल हुआ? बोन्स, मसल्स। बोन्स में से हम देखे, बोन्स पढ़ते पढ़ते हमने देखा अबाउट जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हमने स्केलेटल पढ़ा, स्केलेटन का कितने बोन से कौन कौन सा पार्ट ऑफ द स्केलेटन बना है, हमने वो जाना। फिर मसल्स कितने हैं, उनका क्लासिफिकेशन, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे साइंस इज फन में जो कॉलम बॉक्सेस दिया हुआ है, आप वो खुद से ट्राई करना और देखना आपको आ रहा है या नहीं, आपने समझा या नहीं about the voluntary and involuntary muscles. So you can try it out. In the next video, I'm going to explain about the nervous system. Take care, students. Thank you.